जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे पतरस की दूसरी पत्री, उसका दूसरा अध्याय और 21वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हम सुनेंगे। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन क्या कहता है? धर्म के बारे में उनके लिए जानना और जानकर उसे न मानना, उससे अपने आप को दूसरे रास्ते तरफ ले जाना, उससे अच्छा यह होता कि वे उन सारी बातों को न जानते। मैं आपको वचन समझाऊंगा। बाइबल क्या कहती है? आपको सत्य का ज्ञान हो गया, आपको बुरा क्या है अच्छा क्या है पता चल गया। बाइबल जब आप पढ़ने लगे आपको पता चल गया पाप क्या है, आपको पता चल गया पवित्र जीवन क्या है, आपको पता चल गया प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे संगति में रहना है। तो ये सारी बातें जान लेने के बाद अगर आप सत्य के मार्ग में नहीं चलते हैं, ओके, सब कुछ जान लेने के बाद अगर आप सत्य के मार्ग में नहीं चलते, तो आज का वचन क्या कहता है? इससे अच्छा होता कि वे उस मार्ग को नहीं जानते, क्योंकि जानकर उन्होंने उस मार्ग पर नहीं चले। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। जो पान मसाला, गुटखा, खैनी, ये जो सारी चीजें आती है, उस पैकेट पे आप देख सकते हैं, वहां पे लिखा होता है इसका सेवन करने से कैंसर होता है। अभी हम इस बात को जान गए कि अगर इन सारी चीजों को हम खाते हैं, इनका सेवन करते हैं, तो हमको कैंसर हो सकता है। फिर भी हम खाते हैं, तो बाइबल बताती है हमें सत्य का ज्ञान मिल गया, हमें कैसे आगे बढ़ना है इसकी जानकारी हमें मिल गई। फिर भी हम अगर उसको खाते हैं, तो इसका मतलब यह है उससे अच्छा हम नहीं जानते तो अच्छा होता, क्योंकि हमने जानबूझ के किया। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? हमने जाना फिर भी हमने गलत काम किया। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने, यूट्यूब के माध्यम से सुना होगा, टीवी पे सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी से आपने सुना होगा, आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है, या फिर आपने आपके जीवन में कभी प्रार्थना किया होगा, या फिर चर्च में जाके प्रार्थना करवाया होगा, किसी पास्टर के पास आपने प्रार्थना करवाया होगा, तो आपको चंगाई या फिर आपको आशीष का अनुभव हुआ होगा। अभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान के अगर आप उनके मार्ग में नहीं चलते, तो फिर से वचन यही हमें सिखाता है, इससे अच्छा यह होता कि आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। क्यों ऐसा? क्योंकि आप जाने फिर भी आप प्रभु के पीछे नहीं चले, आप जाने फिर भी आप प्रभु के मार्ग में नहीं चले। तो बाइबल बहुत स्ट्रिक्ट कहती है, जिन्होंने जाना फिर भी उस मार्ग में नहीं चले, उससे अच्छा यह होता कि वो उस मार्ग के बारे में अनजान रहते। क्योंकि जब आप जान जाते हैं और आप उस मार्ग में नहीं चलते, तो वो गलती जानबूझ के की हुई गलती हो जाती है। इसलिए बाइबल बहुत स्ट्रिक्टली आज हमें सिखाती है कि सत्य का ज्ञान, अच्छा जीवन, उद्धार का मार्ग, प्रभु के वचन आपको पता चले और फिर भी आप उस मार्ग पर नहीं चल रहे, उसके अनुसार आप जीवन नहीं जी रहे, तो इससे अच्छा यह होता कि आप नहीं जानते। तो आज मैं आप सभी विश्वासी मसीह भाई बहनों को एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हमारा जीवन हम प्रभु के वचन अनुसार जी रहे हैं या नहीं?
प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने जाना, अनुभव किया, क्या उसके बाद हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं या प्रभु की संगति में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जाना फिर भी उस मार्ग में नहीं चले, उससे अच्छा यह होता वह मार्ग वे नहीं जानते, क्योंकि जान के उन्होंने मार्ग के ऊपर नहीं चले। अब हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है हमने सत्य को जाना है, आपके वचन को जाना है, उद्धार को हमने जाना है। और कई बार ऐसा हो जाता है हम जान के भी गलतियां करते हैं, पाप करते हैं। और आज आपका वचन कहता है इससे अच्छा होता कि आप उसको नहीं जानते, क्योंकि जान के भी आप उस मार्ग पर नहीं चलते। सभी मसीह भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आज से हम परमेश्वर पिता जो हमें सीखने मिला है उसके अनुसार हम चलेंगे। जो हमें जाना है, जो वचन को हमने जाना है, उन वचन के अनुसार हम चलेंगे। परमेश्वर पिता, आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारी सेवा को आपके हाथ में सौंप देते हैं। अगर हमारे बीच में कोई निराश है, उदास है, या फिर आपके मार्ग से भटक गया है, तो आज प्रभु आप सभी को चंगाई दीजिए, आशीष कीजिए, आपके मार्ग में फिर से आने के लिए आप अनुग्रह दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े हैं। और फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हमने सत्य को जाना है ना, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है ना, परमेश्वर के वचन को हमने जाना है, तो क्यों हम जानबूझ के पाप करते हैं? आओ आज से हम यह निर्णय करेंगे कि हमने जो जाना है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और उसके अनुसार अभी हम आगे चलेंगे। अगर हम जान के भी वो मार्ग के ऊपर नहीं चलते तो परमेश्वर को बहुत दुख होता है। तो आज से हम यह निर्णय करेंगे, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।